ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा। राधा प्यारी यमुना तट से अपने घर को चलना। जब राधा प्यारी मोहन प्यारे का नटवर रूप अपने हृदय में रखकर घर को चले, तब सखियों ने उनसे कहा, हे प्यारी, तू अपने मन में चोरी प्रकट होने का कुछ सोच मत कर। यह नटवर रूप इसी तरह का है, इसे देखकर किसी ब्रजबाला का चित्त ठिकाने नहीं रहता। पिछले जन्म के पुण्य से तेरा भाग्य है जो त्रिलोकीनाथ तुझे ऐसा प्यार करते हैं। तू उनको अपने बस कर लिया है। यह सुनकर राधा मन में बहुत प्रसन्न हुई, पर लज्जा से कुछ नहीं बोली। सखियन कहो मुस्काए, क्यों प्यारी बोलत नहीं, कि हमसे दिसियाए, लियो मौन व्रत आज पुनि। यह वचन सुनते ही राधा ने हंसकर कहा कि श्याम सुंदर का स्वरूप कैसा था, मैंने तो अच्छी तरह नहीं देखा। इसका क्या कारण है जो तुम्हें दो आँखों से उनका सारा अंग देख पड़ा। मेरी दृष्टि में तो उनकी भ्रिकुटी पर गई, सो वह छवि छोड़कर दूसरे अंग पर ना जा सकी जो मैं उन मोहन मोती का सारा अंग देखती। मैं तब ते अपने मन ही यही रही पछताए, देखन को छवि श्याम की ललचत नयन बनाए। बिन पहचाने कौन विधि, करऊँ श्याम सो प्रीति, नहीं वह स्वरूप भावन, भाव वह क्षण क्षण और ही रीति। मैं जानी यह बात है, आनंदन की खानी हरी, पहचाने नहीं जात, कहाँ करो दो लोचनी। यह सुनकर गोपियाँ बोली कि हे राधा, तेरे बड़े भाग्य है जो तू ऐसी प्रीति वैकुंठनाथ से रखती है। संसार में दूसरे का भाग्य ऐसा ना होगा। धनी धनी तेरे मातु पितु, धन भक्ति धन हेत, तय पहचाने श्याम को हम सब बालिय चेत। धनी यौवन धनी रूप, धनी धनी भाग सुभाग तुम मोहन अनुरूप, चिरंजीव छोड़ी अचल। इस तरह सब गोपियाँ श्यामा से हंसती व बोलती हुई अपने अपने घर चली आई। पर राधा व मोहन की प्रीति देखकर सब सौतिया डाह से आठों पहर उनका रूप आँखों में के सामने बसा रहता था। एक दिन राधिका श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल होकर अकेली पानी भरने के लिए यमुना के किनारे चली। राह में मोहन प्यारे को देखते ही उनका हाथ पकड़कर बोली कि तुमने मेरा मन क्यों चुरा लिया है, उसे फेर दो। मेरा तन घर में रहता है, चंचल मन दिन रात तुम्हारे पीछे पीछे फिरा करता है। प्यारी का वचन सुनते ही नंद कुमार ने उनको गले से लगाकर कहा कि मैं भी तेरे देखने के लिए आठों पहर व्याकुल रहता हूँ। जिस समय श्यामा व श्याम यह प्रीति भरी हुई बातें आपस में कर रहे थे, उसी समय ललिता आदि सखियाँ वहाँ आ पहुँची। उनको देखते ही केशव मोती अपने ग्वालों को पुकारते हुए दूसरी ओर चले गए। ललिता ने राधा से कहा कि आज तो चोरी पकड़ी गई, तो नित्य हम लोगों को झूठा बनाकर एकांत में सुख उठाती थी। कहते रही जब तब यही, हरि संग देखो मोहि, तब कही हो जो भावहीं, लीजो बेसरि खोई। अब हम लई छुड़ाए, बेसर देहों को नहीं, कै करी हों चतुराए, और कछु हमसे अभी,
यह बात सुनते ही राधिका लज्जित होकर अपने घर चली आई, पर उनका मन मोहन प्यारे से भेंट करने के लिए व्याकुल रहा। इसलिए उसे रात तारे गिनते बीत गए। प्रातः समय उसने मोतियों का हार अपने गले से उतारकर धोती के अंचल में बांध लिया और अपनी माता कीर्ति से कहा कि कल यमुना के किनारे मेरा हार कहीं गिर गया पड़ा था, सो ना मालूम कौन सखी ने उठा लिया। ने को नींद नहीं निसी पड़ी, तेरी सो सुन मात, याही डर से आज मैं उठी बड़ी प्रभात। सुन राधा तेरी नहीं अब पतियारी मोही, चौकीहारी हमें ले कछु नहीं परवाह वहीं तोही। यह सुनकर श्यामा बोली कि तुम क्रोधित क्यों होती हो, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ, मुझको देर लगे तो घबराना मत। ऐसा कहकर राधा अपने घर से निकली और नंद जी के घर के पिछवाड़े झूठ मूठ ललिता सखी का नाम पुकार कर बोली, मैं बंसीवट में जाती हूँ, तो भी जल्द आवे। उस समय नंदलाल जी ने रसोई खाने के वास्ते बैठकर पहला ग्रास उठाया था। जैसे श्यामा का बोल सुना वैसे ही उठ खड़े हुए। यशोदा ने पूछा कि तुम घबराकर कहाँ चले? तब उसने कहा कि एक ग्वाल मुझसे कह गया था कि वन में गौ की बछिया हुई है, सो मैं वहाँ जाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन प्यारे बंसीवट के चले गए। उनके सखों ने जो वहाँ बैठे हुए खाते थे यशोदा से कहा कि वन में बछिया नहीं हुई है, वहाँ राधा प्यारी गई होगी। इस कारण मोहन प्यारे भी उनसे भेंट करने चले गए। यशोदा ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया, पर केशव मोती के भूखे चले जाने से पछतावा सोच करने लगी। श्यामा व श्याम ने बंसीवट में जाकर आनंद पूर्वक भोग व विलास किया। नवल कुंज नव नागरी, नव नागर नर नंद नंद, प्रेम सिंधु मम याद तदी, प्रेम सिंधु में याद तजी, मिले उमंगी आनंद। यह अचरज की बात को हमें न कहियो, सके गोपी सुता के साथ रमत ब्रह्म दुम कुंज तर। जब संध्या समय मोहन प्यारे ने राधा से कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, तब श्यामा बोली कि मुझसे तुम्हें छोड़कर घर जाया नहीं जाता। तुम्हारे वास्ते अपने माता पिता की गाली व मार नित्य सहती हूँ। नंदलाल जी ने कहा कि तेरे लिए हम अपने हाथ का ग्रास फेंक कर चले आए। इसी तरह दोनों मनुष्य प्रीति भरी हुई बातें करते अपने घर गए। राधा ने मोती का हार अपनी माता को देकर कहा कि जिसके वास्ते तू सोच करती थी वह मैं यमुना के किनारे से ढूंढ कर ले आई, सो अपना हार ले। कीर्ति ने मन में समझा कि राधा ने श्याम सुंदर से भेंट करने के लिए हार का यह झूठा चरित्र किया था। श्री कृष्ण परमेश्वर का अवतार हैं, इसलिए राधा आदि ब्रजबालाओं को उनके देखे बिना चैन नहीं पड़ता। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नंद किशोर को भी राधिका की इतनी प्रीति बढ़ी कि नित्य किसी जगह पर उनसे भेंट करके अपना चित्त प्रसन्न करते थे। एक दिन श्याम सुंदर उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर घड़ी रात्रि बीते राधा के घर गए और रात भर उनके साथ आनंद पूर्वक विहार करके प्रातः समय अपने घर चले आए। बारे बारे जी लाडली यही सोच पछतात, गए श्याम आलस भरे तनिक न सोए रात। देखें सखी न कोये श्याम गए मोह सदन ते, मैं राखों हैं गोये अब लग यह रस साखिनी से। सखियन से जब ललिता आदि सखियों ने जो आठों पहर राधा कृष्ण के पकड़ने की घात में रहती थी श्याम सुंदर को राधा के घर से निकलते देखा,
तब उन लोगों को बड़ी डाह उत्पन्न हुई। केशव मूर्ति के जाने के उपरांत श्यामा ने भी अपने द्वार पर आकर देखा तो चारों ओर उसे सखियां खड़ी हुई दिखलाई पड़ी। तब उनको विश्वास हुआ कि इन लोगों ने मेरे घर से निकलते समय मोहन प्यारे को अवश्य देखा होगा। ऐसा विचार कर उनको लज्जा मालूम हुई। उसने मन में कहा कि अभी तक नंदलाल जी से मेरी प्रीत छिपी थी, सो आज प्रकट हो गई। नित्य सखियों से मुकर जाती थी, आज इन्हें क्या उत्तर दूंगी। ऐसे सोचत लाडली कबहूँ प्रभु हिमनाए, कबहूँ प्रभु को सुख समझी प्रेम भगन है जाए। उसी समय ललिता आदि सखियाँ राधा के घर गई। उनको देखते ही राधा प्यारी ने चतुराई से बिना पूछे कहा कि हे ललिता, आज प्रातः समय वृंदावन बिहारी मेरे द्वार से होकर ना मालूम किधर जाते थे। उन्हें देखकर तभी से मैं व्याकुल हो रही हूँ। सखियों ने यह बात सुनते ही आपस में कहा कि देखो, यह बड़ी चतुरी है। हमारे पूछने से पहले इसने यह बात बनाकर कही जिसमें हम कुछ पूछ ना सके। ऐसा कहकर सखियां बोली कि हे राधा, तू बड़ी सयानी है, अपने मन का भेद हम लोगों से नहीं कहती। रात भर मोहन प्यारे के साथ विहार किया, इस समय हम लोगों को बहकाती है। हो कछु दिन तेरी प्रकटी, अरि परी यह कौन, निठुर भई मोसो रहत, जब तब साधे मौन। अपने मन की बात कछु हम सो भासत नाही, ऐसे कहीं मुस्कात प्यारी सो ब्रज नागरी। सुनी सुनी बानी सखिन के प्यारी, जी अनुराग पुलक करो मगन रे। पुलक रोम गद गद हियो, समुझत अपनो भाग। बचन कहो नहीं जाई, प्रीति प्रगटन चाहत कियो। हरि उर रहे समाए, बाहर लखत प्रकाश नहीं। जब सखियों की बात सुनकर राधिका ने हंस दिया, तब ललिता सौतिया डाह से रूखी होकर बोली, तुम जानती हो जू अजान भई, कही आगे से उत्तर धावही हो। बतलाती कछु है, कहती कछु अनुराग की, आंखें दुरावती हो। हमें कहाँ पड़ी जो मने करही, कभी बोधा कहे दुख पावती हो। बदनामी की गैल बचाई, चलो बड़े बाप की बेटी कहावत है। तुम जानती हो जू अजाने भई, कथी कहीं आगे से उत्तर धावत है। बतलाती कछु वो कहे तू कछु, अनुराग की आंखें चुरावत हो। हमें कहाँ पड़ी जो मने करी हैं, कभी बोधा कहे दुख पावत है। बदनामी की गैल बचाए, चलो बड़ी बाप की बेटी कहावत है। तब राधिका ने उत्तर दिया, हमसे मन मोहन सोही हैं, चुंगली करी को हूँ कहाँ करी हैं। अब तो बदनाम भई ब्रज में, गुरु लोगन जानी कहाँ डरी हैं। कहूँ ठाकुर लाल के देखी बेको ब्रज, भूलो सबे बिसरो धर हैं। तुम आपन काम ते काम करो, कहूँ आपन जानी कुआं गिरी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली लीला आपको कल प्रकट की जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।